अम्मा जरोवे रंगी महालिया, अम्मा जरोवे रंगी महालिया, बप्पा चौपार विदेशिया गोना लयाओ बड़ी दूर, लयाओ बड़ी दूर, लयाओ बड़ी दूर, विदेशिया गोना लयाओ बड़ी दूर, विदेशिया गोना लयाओ बड़ी दूर। गुड़िया जोरोवे रंगी पेटरिया, गुड़िया जोरोवे रंगी पेटरिया। भारत एक कृषि प्रधान देश, यहाँ की अर्थव्यवस्था की गाड़ी यहाँ के खेतों से ही होकर गुजरती है। इसीलिए जब तक हमारे देश में कृषि का विकास नहीं होता तब तक यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी विकास नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखकर आत्मा ने हमारे देश में कृषि के विकास का बीड़ा उठाया। इसी संदर्भ में आज हम पहुँचे हैं गोंडा जनपद। तो आइए देखते हैं आत्मा यहाँ किस तरह कार्यान्वित है। गोंडा जनपद हमारा कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है और ये अपने आप में विभिन्नताओं एवं विशिष्टताओं से भरा हुआ है। विभिन्नताओं से मेरा तात्पर्य ये है कि इस जनपद के 4 क्लाइमेटिक जोन निर्धारित किए गए हैं और इसमें 4 तरीके की भूमियां हैं, 4 तरीके की जलवायु है। उन चारों के नाम हैं तरहर, उपहर, माझा और तराई। 4 क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर 4 तरीके की खेती की जाती है, 4 तरीके के कृषि संबंधी कार्यक्रम किए जाते हैं। विशिष्टताओं से मेरा तात्पर्य है कि जनपद गोंडा में झीलें, नदियाँ एवं तालाब पर्याप्त मात्रा में हैं, इसलिए यहाँ का जल स्तर काफ़ी अच्छा है, ऊंचा है और पानी की कोई कमी न होने के कारण खेती की यहाँ पर बहुत ही अच्छी संभावनाएँ हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भूमि के जल का स्तर नीचे गिर रहा है, हमारे जनपद गोंडा में अभी भी भूमि के जल का स्तर बरकरार है। ये एक प्रकृति की देन है और गोंडा जनपद की सबसे अच्छी विशिष्टता है। भारतवर्ष को कृषकों का देश कहा जाता है और यहाँ की कृषि को मानसून का जुआ। हमारे देश की आधे से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए मानसून पर आधारित कृषि में कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके लिए कृषि प्रबंधन को सशक्त बनाने की जरूरत है। ऐसे में आवश्यकता है जिला स्तर पर पहल करने की, जो हमारे किसानों का समुचित मार्गदर्शन कर सके। आज हमारे पास इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली योजना के रूप में आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी मौजूद है। आत्मा में तकनीकी चीज़ों के प्रबंधन की बात कही गई, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत सारी तकनीकियाँ लगातार विकसित हो रही हैं, लेकिन वो किसानों तक पहुंचाने का हमारे पास कोई सशक्त माध्यम नहीं है। तो इस तकनीकी एजेंसी के माध्यम से हम कृषकों को तकनीकी ज्ञान देते हैं। इसीलिए इस आत्मा की बहुत बड़ी उपयोगिता आज के समय में इसकी मांग है और इसकी आवश्यकता है, जिसको कि हम पूरा कर रहे हैं। आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन एवं कुक्कुट उत्पादन इत्यादि कार्यों में कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही कृषि संबंधी नए शोध और तकनीक से किसान भाइयों को अवगत कराया जाता है। आत्मा योजना के अंतर्गत गोंडा जनपद में बहुत ही सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। खास तौर से महिलाओं को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किया गया है। तहसील स्तर पर महिलाओं को कृषि से जुड़े हुए सारे कार्यक्रमों, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे सब्जी का संरक्षण हो या अन्य घरेलू विषय है, उन पर प्रत्येक तहसील पर महिलाओं को प्रशिक्षित कराया गया है और चारों तहसीलों पर मिलाकर के 2 से 10 महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षित कराया गया है। साथ ही साथ महिला समूहों का गठन किया गया है
किसानों के समूहों का गठन किया गया है और जनपद में किसानों की एक नई अवधारणा को लेकर के फार्म स्कूलों को विकसित किया गया है। फार्म स्कूल का मतलब है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां पर बिल्डिंग हो और उनको पढ़ाया जाए। ऐसा किसान के खेत जहां पर कि अच्छी फसल उगाई गई है, अच्छा मछली का उत्पादन किया जा रहा है, उसी को स्कूल मान करके अन्य जो सीखने वाले कृषक हैं उनको वहां प्रति सप्ताह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे बहुत किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे भोजन में प्रमुख रूप से शामिल होने वाला अनाज दलहन है, लेकिन सीमित भूमि में कृषि के वैज्ञानिक एवं नवीन प्रबंधन द्वारा ही खाद्यान्न पूर्ति संभव है। इसके लिए कृषि में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग, सिंचाई की नवीन पद्धति, उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग करके ही उत्पादन क्षमता में आधार वृद्धि की जा सकती है। गोंडा जिला में आत्मा के नेतृत्व में उन्नत कृषि यंत्र, मशीनरी, बीज, उर्वरक, रसायन, सिंचाई, जल, श्रम और ऊर्जा इत्यादि के प्रयोग का ही परिणाम है ये लहलहाती फसल। इसके साथ ही बागवानी कार्य में भी आत्मा के प्रशिक्षण द्वारा गोंडा में सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आइए जानते हैं इन सफल सब्जियों की बागवानी के संदर्भ में। मेरा नाम रामशंकर गुप्ता है, ग्राम लिलोई कलापुर एचली, विकास खंड बेलसा, जनपद गोंडा। कितने दिनों से आप सब्जी की खेती कर रहे हैं? मैं सब्जी की खेती करीब सन 2002 से कर रहा हूँ। आत्मा योजना से क्या क्या लाभ मिला आपको? आत्मा योजना से मुझको बीज मिली, एक ट्रैप मिला और उसके बाद में ट्रेनिंग मिली। इसके बारे में सारी जानकारियाँ मिली, कब कब दवाइयाँ डाली जाएँ, कैसे बुआई की जाए, कैसे सिंचाई की जाए। ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, मतलब कैसे पौधा लगाया जाए, कैसे नर्सरी डाली जाए, कब कब दवाइयाँ डाली जाएँ, कब कब सिंचाई की जाए। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ये योजना समय समय पर विभिन्न मेलों, सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराती रहती है। पशु हमेशा से ही मानव के स्वास्थ्य व औद्योगिक प्रगति में सहायक रहे हैं। हमारे भोजन का 1/3 भाग पशुओं से ही प्राप्त होता है। क्षेत्र के पूरे गोंडा जनपद के लोगों में प्रशिक्षण देने का काम, बेरोजगार नवयुवक युवतियों को प्रशिक्षण देना और प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, अन्य फसल प्रदर्शन। ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि जो हम लोग बीज लाते हैं और उस बीज का प्रयोग पहले अपने फार्म पर करते हैं, उसके बाद फिर किसान के खेत में करते हैं। दूसरा अंतः सेवा प्रशिक्षण, जो सरकारी गैर सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि सभी विधाओं के साइंटिस्ट हैं, तो उनके माध्यम से उनको भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उनको नई नई जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सीड प्रोडक्शन का काम, ये हमने अपने फार्म पर भी किया है और किसान के खेतों में करवाया है। जैसे हाइब्रिड धान का हमने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ केंद्र पर हाइब्रिड धान का बीज का उत्पादन किया और किसान के खेत में भी उत्पादन किया। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समय समय पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगा करके, मेला आयोजित करके किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है।